हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल देववानी पॉइंट्स। आज मैं फ्लेमिंगो की सेकंड पोइम द एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने आपको पोइम पढ़ा दी है मैंने। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। Who had rat eyes and hair like rootless beads? मतलब चूहे जैसी कमजोर आंखें और रूटलेस बीड्स और खरपतवार जैसे बाल किनके थे। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है डिटेल या एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। मतलब ये भी इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। बात की है The children who were very far from the healthy waves had rats' eyes and the hair like rootless beads around their paler faces। मतलब वे बच्चे जो स्वस्थ वातावरण से बहुत दूर थे, उन्हीं के बेचारों की कमजोर चूहे जैसी आंखें थीं और उन्हीं के खरपतवार जैसे जो रूटलेस वीड्स थे, मतलब जड़ रहे थे, जो खरपतवार जैसे बाल उनके चेहरे पर लटक रहे थे, तो उन्हीं लड़कों के थे। देवर उन्हीं बच्चों के थे। देवर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर, वे गरीबों के बच्चे थे। हु लिव्ड इन स्लम्स, जो बेचारे उस गंदी बस्तियों में रहा करते थे। नन हेल्प द पुअर, गरीबों का कोई नहीं होता है। तो कह रहा है, ऐसे कहा जाता है माइज रीड ऑफ द पार्ट। यहाँ पर कोटेशन आप दे सकते हैं, विपत्ति में सभी कोई भी साथ नहीं देता है, विपत्ति में सभी साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय थी। आगे देखें, व्हाट थिंग्स वर हैंगिंग ऑन द क्रीम वॉल्स ऑफ द स्कूल क्लासरूम। मतलब जो आपकी भद्दी जो दीवार थी, है ना, मटमैली जो दीवार थी, उस पर क्या 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 कैसे टिक टंगे हुए थे। द लिस्ट ऑफ डोनर्स, शेक्सपियर बस्ट, शेक्सपियर की बस्ट का मतलब आधा धड़ होता है, शेक्सपियर की आधी धड़ वाला चित्र, है ना। वर्ल्ड मैप टंगा था। पिक्चर ऑफ जो टायरोलेस जो आपकी वैली थी, उसकी जो पिक्चर टंगी हुई थी। वर हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम में ये सारी चीज़ें दीवार पर टंगी हुई थी। दे वर ओनली फॉर शो पीस, केवल शो पीस के लिए इन द डिम क्लासरूम, उस डिम क्लासरूम में केवल शो पीस के लिए टंगी हुई थी। एंड वर यूजलेस फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों का क्या यूटिलाइजेशन था उन चीज़ों से। हालांकि शेक्सपियर बहुत बड़े महान राइटर हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए इन बच्चों का इनसे कोई रिलेशन नहीं था। आगे देखते हैं, व्हाट मैसेज डज द फॉलोइंग पैसेज गिव। मतलब निम्नलिखित पैसेज जो है, निम्नलिखित पैसेज क्या संदेश देता है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये क्या मैसेज दे रहा है ये पैसेज। द फ्रेज गिव्स, ये जो फ्रेज है, द फ्रेज गिव्स द मैसेज दैट द वर्ल्ड इज ऑफ द माइटीएस्ट एंड डिक्टेटर्स, यह तानाशाह और बलवान लोगों की दुनिया है, वो चाहते हैं वैसे वो इसे परिवर्तित कर लेते हैं। डिक्टेटर्स दैट इज अर्थात इम्पोर्टेंट एंड रिच मैन हैव द फुल पोजीशन ऑन द वर्ल्ड, महत्वपूर्ण व्यक्ति और बलवान लोग, धनवान लोग ही इस दुनिया पर अधिकार रखते हैं। वो चाहते हैं वैसा मैप बदल लेते हैं, वो चाहते हैं वैसे दुनिया बना लेते हैं। दे प्रिपेयर द मैप्स एज दे लाइक, वे वैसे ही दुनिया के नक्शे बदल देते हैं, वे वैसे ही सब चीज़ के नक्शे बदल देते हैं जैसे वो चाहते हैं। गॉल्सवर्दी लिखते हैं, गॉल्सवर्दी ने लिखा है गरीबों के लिए, आई एम सॉरी फॉर पुअर, मुझे गरीबों के लिए खेद है, हैव क्रूअल टाइम, कि उनके बेचारों के पास बहुत ही खराबी टाइम होता है। गरीब का सदैव बेचारों का खराब टाइम रहता है, उन बेचारों पर कभी खुशहालियाँ जीवन में उनके में आती नहीं है। अपना रोज़ लाते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। व्हाट डज, अगला क्वेश्चन है, What does the poet want for the children of the slum? How can their lives be made to change? मतलब what does the poet want for children of the slum? स्लम के बच्चों के लिए जो पोएट है वो क्या परिवर्तन चाहते हैं। How can their lives be made of change? और उनके परिवर्तन उनके जीवन में कैसे हो सकता है। पोएट को बड़ा चिंता है इस बात की, है ना, जबकि चिंता होनी चाहिए हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको चिंता होनी चाहिए, प्रशासन को, शासन को चिंता होनी चाहिए, लेकिन पोएट हमारे बहुत चिंतित हैं गरीबों के लिए।
देखिएगा, इन दिस सोशल टीचिंग पोइम, इस सामाजिक शिक्षा देने वाली कविता में द पोएट वांट्स सोशल जस्टिस एंड क्लास इक्वलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। स्लम के जो बच्चे हैं उनकी सामाजिक न्याय और समानता, है ना, वर्ग समानता चाहते हैं हमारे पोइट। एवरीवन इन सोसाइटी शुड ट्राई टू ब्रिंग ए चेंज इन देयर लाइफ इन देयर फील्ड, अर्थात इनके जीवन में इनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाना चाहिए। एंड टेक देम इन ग्रीन फील्ड, और उन्हें ग्रीन का मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट से है, और उनको उन डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह से ही एक अच्छे इंसान बन सकें और एक योग्य नागरिक बन करके देश की सेवा में वो अपनी सेवाग्यता निभा सकें। तो ये यहाँ पर उनके लिए हमें परिवर्तन करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिएगा, कुछ हैं। चिल्ड्रन आर कंपेयर टू रूटलेस बीट्स, दिस मीन्स बाई, इसका मतलब है आर इनसिक्योर, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना, उसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज मीन्स है द बॉय इज हंग्री थिन एंड वीक, बेचारे भूखे थे, दुबले पतले थे और कमजोर थे। एक लड़की थी उसमें जो बेचारी की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, अर्थात उनका सिर नीचे झुका हुआ था, वो बेचारी इतनी कमजोर थी कि अपने सिर को भी नहीं जो बल दे पा रही थी, और उनकी हड्डियाँ मतलब इतनी कमज़ोर थीं, वो उनकी हड्डियाँ जो है साफ चमक रही थीं। यहाँ पर फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, डिस्टेंट का मतलब क्या है, और यहाँ पर क्लाउडी थिक एयर का मतलब क्या है, अनप्लीजेंट का मतलब क्या है। तो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, और क्लाउडी थिक एयर का मतलब होता है फॉग, कोहरे से होता है, और अनप्लीजेंट का मतलब होता है अकुशल शोर। तो ये आपके आज मैंने ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मेरे अनुसार वो मैंने आपको दे दिए। अब अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।